आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ मार्केट देहाती चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक्टिव हुआ हूँ दोस्तों मार्केट में। आप लोग देख रहे हैं मार्केट में अप डाउन चलता आ रहा है। जो पेशेंस रखेगा मार्केट में उसी के साथ पैसा बनाएगा, उसी को बनेगा दोस्तों। देखते-देखते हम लोग 2024 को अलविदा कहते हुए हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के लिए 2025 काफ़ी अच्छा खासा रहे, हरा-भरा रहे और हेल्थ के साथ वेल्थ भी काफ़ी अच्छा खासा बने और हम दुआ भी करते हैं कि आप लोग हँसते रहे, खुश रहे और अपने दोस्तों को भी खुश मिजाज रखें और हमेशा हँसते मुस्कुराते रहिए। दोस्तों देखिए, अगर पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ ही किया जा सकता है। तो पैसा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ़ को चलाने के लिए। और दोस्तों, अगर हमें लाइफ़ में फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्री होना है, टेंशन फ्री होना है और अपने लाइफ़ में एन्जॉय करना है, तो पैसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग मार्केट में आए पैसा बनाने के लिए। तो देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारा सेंटिमेंट होता है। कभी कभी डाउन, अप ट्रेंड मतलब साइड ट्रेंड, कभी मतलब कि मार्केट क्रैश होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि हम बार पहले भी बता रखे हैं दोस्तों 10% होता है तो एक करेक्शन बोला जाता है, मार्केट का करेक्शन होता है। अगर यही 10 से 20% डाउन जाता है तो दोस्तों हम बोलते हैं कि मार्केट में क्रैश हो रखा है। तो अभी मार्केट में क्रैश नहीं है, ये एक नेगेटिव मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट ऐसे ही चलता है। और अगर मान लो मार्केट अगर हर दिन पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहता है, तो हर कोई स्टॉक मार्केट में नहीं आ जाता। तो मार्केट में दोस्तों ये नियम होता है। तो मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, हमें डाउन में खरीदना है, ये अपॉर्चुनिटी समझो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी तो मार्केट में और डाउन होना चाहिए और मैं खुश रहूँगा। तो देखिए, अगर सांता रैली के बारे में बोला जाए तो दोस्तों 25 दिसंबर से मतलब कि 2 जनवरी तक के बीच टोटल ऑफ देखा जाए तो 175% का रिटर्न दिया है। तो कह सकते हैं कि सांता रैली बरकरार रखा हुआ है। आज भी कहा जाए कि निफ्टी 50 में दोस्तों, निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दे दिया है, तो 1.88% के। ये क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है। अगर यही कहा जाए कि टॉप से मतलब 1 महीना का रिटर्न कुछ नहीं है, 6 महीना के रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों इतना है। लेकिन टॉप से कहा जाए कि हमारा अभी पोर्टफोलियो कितना डाउन है, मतलब कि सेंसेक्स अभी 7.73% डाउन में चल रहा है। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। अगर बाद 6 महीना का अगर बात करें दोस्तों, तो ये मार्केट में यहाँ भी मतलब कि अप 5% रिकवरी कर गया था, 6%। उसके बाद फिर से डाउन चला गया। तो ये क्या है? ये दोनों जगह अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कोई भी ऐसा मान लो कि यहाँ खरीदा होता, फिर डाउन चला गया, बहुत रोने लगेगा। फिर मान लो कि यहाँ खरीद लिया, अब फिर यहाँ डाउन चला गया तो रोने लगेगा। लेकिन ये भी कुछ दिन बाद यहाँ से अप जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ। और मैं बार-बार बताता हूँ दोस्तों, शॉर्ट वाले मतलब कि अभी कहा जाए कि आज का निफ्टी 50 1.79% की तेज़ी, मिड कैप वाला कंपनी 1% की तेज़ी, स्मॉल कैप 0.55% की और माइक्रो कैप 0.77। कह सकते हैं दोस्तों माइक्रो कैप वाले आज जिनका होगा उसका मतलब कह सकते हैं 1% होगा। लेकिन जो लार्ज कैप की कंपनी में, बड़े कैप की कंपनी में, फाइनेंशियल सेक्टर वाले कंपनी में पैसा लगाए होंगे, तो उनका 2% से अधिक पोर्टफोलियो ग्रीन में हुआ होगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अधिकतर फोकस किस पे करता हूँ? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी पहले से लार्ज कैप कंपनी से पैसा बना चुका हूँ। लार्ज कैप हो गया, मतलब कि मिड कैप कंपनी से हो गया, और स्मॉल अब मैं फोकस क्या करूँ? स्मॉल कैप एसएमई स्टॉक, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द फाइनेंशियल अचीव करना है, फाइनेंशियल फ्री बनना है और पैसा ह्यूज बनाना है कम पैसे से। तो दोस्तों हमें एसएमई और स्मॉल कैप कंपनी में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एसएमई स्टॉक आज का तेज़ी क्या है? 1.69%। जिसके एसएमई स्टॉक रहेंगे उसका अच्छा खासा ग्रोथ दिया। और साथ ही साथ यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, मैं बात करूँ तो देखिए, ये हाई क्या कहा जाए कि मतलब कि एसएमई स्टॉक हाई कितना लगाया है दोस्तों? तो देखिए हाई 1,19,421, 52 वीक हाई की बात करें तो 1,19,421। कह सकते हैं कि आज भी मतलब कि एसएमई स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो ऐसे बोलेंगे 6 महीना में रिटर्न कितना दिया? 6 महीना का रिटर्न देखा जाए एसएमई स्टॉक का तो 27% रिटर्न है। और वही बात करें निफ्टी 50 कितना दिया था दोस्तों? मात्र मतलब कहा जो फ्लैट ही था, कुछ 27% था। लेकिन यहाँ ये अप डाउन चलता है, एसएमई स्टॉक के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन आप यहीं 1 साल का रिटर्न देखिए दोस्तों, एसएमई स्टॉक का कितना रिटर्न दे दिया है? 155% का रिटर्न। हाँ दोस्तों, एसएमई स्टॉक वैसा होता है कि 10 में से 5 आपका मतलब कहाँ चले जाए, मतलब कि डाउन हो जाए, मतलब कि गिरावट में रहेगा साल भर। लेकिन वहीं जो 5 स्टॉक आपको बच जाएगा, इतना पैसा बना के देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। यही 5 साल अगर रिटर्न हो, 5 साल का रिटर्न 6600% का रिटर्न बना के दिया है एसएमई स्टॉक। तो मैं इस पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही
एसएमई स्टॉक लेके आता हूँ दोस्तों, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। रिटर्न ऑन मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा पैसा बना कर दे रहा है, सेल्स ग्रोथ और उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा खासा है, तो वैसा ही स्टॉक लेके आया हूँ। अगर यहीं एफआई और डीआई की एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो आज का है 2 जनवरी की, तो 2 जनवरी में देखेंगे तो दोस्तों 2 जनवरी की बात करें तो 1500 मतलब कि यह परचेज किया है, मतलब कि किसने, एफआई ने, मतलब 1500। लेकिन अगर यही डीआई की बात करें तो डीआई डोमेस्टिक वाले 22 करोड़ की बिकवाली किए हैं, तो कह सकते हैं कि आज के बाद से विदेशी निवेशक हमारे इंडिया मार्केट में मतलब आ चुके हैं। हो सकता है कि ओवरऑल यहाँ से जितने भी सांता रैली पर छुट्टी मनाने विदेशी निवेशक गए थे अब आ चुके हैं, लगता है। और कह नहीं सकते हैं ऐसा बात नहीं है, क्योंकि दिसंबर का महीना में देखेंगे दोस्तों कि डीआई ने कितना मतलब कि बिकवाली किया था दोस्तों, तो 16,000 मतलब 17,000। यही नवंबर के महीना में 45,000 करोड़। लेकिन और ये अक्टूबर में तो कहना ही नहीं था, अक्टूबर में तो सारा मतलब कि 1 लाख से पार चला, ऐसा कभी भी सेलिंग किए ही नहीं थे विदेशी निवेशक। लेकिन यही हमारे डीआई ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में काफ़ी बरकरार रखे, उसी को अगेंस्ट में खरीदारी करते रहे, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव। ये लोग खरीदारी बिक्री करते रहेंगे, इससे हमें सोचना नहीं है। बस हमें अपने जो स्टॉक मार्केट का अच्छे खासा स्टॉक है उसको पकड़ के रखना है और ढीठ बन के रहना है पैसा बनाने के लिए। यही अभी हमारे डाउ जोन के देखिए पॉजिटिव चल रहा था, कल हो सकता है कि मार्केट में भी हमारा ग्रीन में ओपनिंग हो, तो 1.6% की तेज़ी है। SP 500 में लगभग 2.25% की तेज़ी, नैस्डैक में 0.25% की तेज़ी है। यहीं पर मतलब ग्रीन सारे स्टॉक देखा जाए, फुट्सी देखा जाए, कैग देखा, जर्मनी के मार्केट भी सभी मतलब कि ग्रीन में ओपन हुआ है। इसके बाद एसएमई स्टॉक में आपको ऐसा पैसा बनेगा दोस्तों कि आप पैसा रखने की जगह नहीं होगी, इतनी पैसा बनता है एसएमई स्टॉक में। बस हमें फाइंड आउट करने की बस ज़रूरत है। एसएमई स्टॉक हो सकता है कि ऐसे चल रहा है, आपको यहाँ से मान लो कि यहाँ इन्वेस्ट किया तो यहाँ से 30 से 40% आपका गिरावट हो गया, तो ऐसा होगा 30 से 40% गिर जाएगा। लेकिन अगर यही अगर ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देता है दोस्तों ये स्टॉक ने। तो देखिए ऐसा ही स्टॉक मैं आपके लेके आया हूँ दोस्तों, C2 एडवांस सिस्टम, जो कि ये डिफेंस सेक्टर के काम करता है। ये सारे जैसे एयर एयर हो गया, मतलब कि थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, वायु सेना मतलब कि और पैरामिलिट्री, इसके सारे मतलब क्या है क्लाइंट है दोस्तों। इस कंपनी का देखा जाए कि मतलब कितना रिटर्न बना के दे दिया, अभी जस्ट मार्केट में आया हुआ दोस्तों, 1 महीना में आपको कहा जाए तो 1 महीना में 90% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ गिरा था ये कंपनी, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था दोस्तों। तो मैं यहाँ तो जब बहुत सारा IPO जब आया था उस समय से अपर सर्किट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट हुआ। अब यहाँ से अपर सर्किट लगाना स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा ग्रोथ है, 90% का रिटर्न है मात्र 1 महीना में। कंपनी का आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। कंपनी की बात करें C2 एडवांस का, तो ये क्या इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। अब हम जानते हैं कि हमारा अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ESM में मतलब कि हमारा देश मतलब कि डेवलप ही नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना है। जैसे कि इंडिजीनियस जो है डेवलपमेंट डिफेंस हो गया, इंडिया का ये फोकस करता है। अगर बात करें ये कंपनी क्या क्या, देखिए इसका कंपनी का क्या है, इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस में जैसे कि आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग हो गया, बायो डाटा एनालिसिस हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, आप देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो गया, डिफेंस सिक्योरिटी कस्टम इंजीनियर हो गया, ड्यूल यूज हो गया, ड्यूल इंजन यूज टेक्नोलॉजी हो गया, एंटी ड्रोन हो गया और एंटी डिफेंस सब स्टेशन हो गया, ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल देता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है। सब कुछ अच्छा है, डिजिटल चैन टेक्नोलॉजी है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होगा, इस सभी में नॉवल सिस्टम हो गया, जो एस्टूमुलेटर होता है, एक्सपीरियंस सेंटर, सब कुछ अच्छा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मात्र 7% का रिवेन्यू हुआ था, ओवरसीज से विदेश से 95%, बहुत अच्छा है। अभी तो इंडिया में अभी डिफेंस सेक्टर ग्रो ही नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी अपर सर्किट और अपर सर्किट, मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अगर इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों, मिलेगा। तो इस कंपनी का यहाँ जो 7% है तो 10% देखेंगे 20% हो जाएगा, ओवरसीज से भी कमाएगी ही पैसा। डिफेंस प्रोजेक्ट से 36% का रिवेन्यू बनाती है, प्रोजेक्ट सर्विस से 5.5% और ग्लोबल सर्विस से 58% का रिवेन्यू आता है। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि
ब्रेकआउट ऑर्डर कहाँ-कहाँ से मिलता है, तो कहा जाए कि आईपी लीड रिवेन्यू मतलब 15 करोड़ की, डिफेंस प्रोजेक्ट से 22 करोड़ की, ये मतलब और सबसे एक बात और कहा जाए कि दोस्तों देखिए मतलब 5 कस्टमर से 89 90% का रिवेन्यू मतलब कि रिवेन्यू आता है और इसके बाद मतलब 1% आता है 5 से और ये कहा जाता है 99% आता है। और ये कंपनी 90 करोड़ रुपया जुटाने की कोशिश किया था। मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था, मिला नहीं। कोई बात नहीं, मैं ओपन मार्केट से खरीद चुका हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए दोस्तों 1500 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो अभी हाई पे चला गया 121, तो हो सकता है डाउन पे जाए तब खरीदिएगा। चाहे तो यहाँ से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। कंपनी का देखेंगे कैपिटल इक्विटी पे बात किया जाए तो 38.7% का रिवेन्यू बना रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर को 31.4% की रिटर्न बना रहा है। और इंडस्ट्री पे 96 है, ये भी महंगा नहीं होता ना, मतलब 100 तो पार है, बट ये कंपनी 121 है पी रेशियो, तो काफ़ी अच्छा खासा गिरेगा तो आप खरीद सकते हैं यहाँ से भी। कंपनी का सब कुछ अच्छा देखिए, मतलब कि कंपनी का अगर ईयर बाय ईयर सेल दिखाऊं तो यहाँ पर आइए फोकस करते हैं। सेल्स ग्रोथ 2021 में 1 करोड़ था, फिर उसके बाद 41 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर ली। उसके बाद अगर मार्जिन की बात की, ऑप्टिमम मार्जिन की बात किया जाए 13% 45% कर लिया है। और नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी 2 साल माइनस में थी कंपनी, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में थी, इसके बाद 3 करोड़ के प्रॉफिट को 12 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। कंपनी का अगर बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल से 236% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स ग्रोथ है 410% से। कंपाउंडिंग अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 300 से पार है, तो रिटर्न अगर सीएजी रिटर्न बना के दे दिया दोस्तों तो यहाँ तो कहना नहीं 100 से पार मिलेगा। तो इसलिए अभी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एसएमई स्टॉक देखेंगे दोस्तों 5-5 साल में आपको 60 गुना 70 गुना 80 गुना रिटर्न बना के देते हैं। कंपनी के साथ में यही देखेंगे रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले तो यहाँ पर कंपनी का क्या था, लॉस चल रही थी, इसलिए कंपनी का जो रिजर्व है माइनस में था। लेकिन बोरिंग देखिए कंपनी का मात्र 10 करोड़ से 1 करोड़ कर लिया। बोरिंग कंपनी का अच्छा है, बोरिंग उधार कुर्जा करेगी, क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी का अगर एक और देखेंगे मतलब निगेटिव, उतना निगेटिव भी नहीं है। रिटेलर अगर कहा जाए तो 54% है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग मात्र 40.73% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 4.3%, क्योंकि आईपीओ लेके आ गए। यही अगर अप्रैल के महीना का देखेंगे पहले प्रमोटर प्री आईपीओ लिस्टिंग कहा जाए तो 72% से यहाँ से काम पर प्रमोटर ने माल आईपीओ से पैसा उठाया है। और रिटेलर क्योंकि मार्केट में इसको ग्रो करना है तो आईपीओ से पैसा उठाएगी तो अपना स्टेक बेचेगी, तभी तो हम लोग खरीदेंगे। उसके बाद दूसरा स्टॉक के बाद सेमी मतलब कि सेमी कंडक्टर के फील्ड में, ईएसएम में, और मतलब कि एयर डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा कंपनी। इसका बोइंग जो एयर बेस बस हो गया, इसका कंपनी का क्लाइंट है। आज भी देखेंगे मतलब टुडे 1.13% का, मेरे को आईपीओ मिला था, 2 लॉट मिला था, 2 डीमेट अकाउंट से, तो मैंने बाहर से भी खरीदारी किया, क्योंकि कंपनी का अगर देखेंगे सब कुछ अच्छा है। ये कंपनी का देखिए, ये तो कंपनी अभी डाउन में चल रहा है, डाउन में नहीं चल, फ्लैट ही चल रहा है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं भागने से पहले, क्योंकि कंपनी का कुछ भी देखेंगे बहुत अच्छा खासा है। ये मात्र अभी कॉर्पोरेट हुआ था 2016 में। ये क्या एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, ग्लोबल हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सोल्यूशन भी काम करती है। देखिए पहले तो अब ग्लोबल हाई प्रिसीजन वाले कंपनी देखिए कितना ग्रोथ कर रहा है। और कंपनी का अगर बात किया जाए, देखिए कंपनी का अगर एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, इस कंपनी का बहुत अच्छा खासा टूल्स और कंपनी का क्लाइंट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कंपनी का अगर क्लाइंट की बात किया जाए, देखिए कंपनी का क्लाइंट कौन है, एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एयर बस हो गया, बोइंग हो गया, एसाल्ट हो गया, एविएशन हो गया, रोल्स रॉयल्स हो गया, ये सब कंपनी जो, इसका मैं फिगर भी दिखाऊं देखिए क्या क्या प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात किया जाए तो एरो इंजन टूल होता है, एयर फ्रेम टूल हो गया, कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सब स्टेशन हो गया। प्रोडक्शन की भी बात करें तो कंपनी का पर एनम से 1,65,945 आवर पर एनम से ये कंपनी काम करती है। और कैपेबिलिटी, ये अगर यूज इंडस्ट्री के एरोस्पेस में, सेमी कंडक्टर के फील्ड में, सेमी कंडक्टर दिखाई दे रहा है, एरोस्पेस के एनर्जी के सेक्टर में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। साथ ही साथ सेगमेंट की बात करें, एयर टूल से 99%, प्रिसीजन से मात्र 1%। ये कंपनी का भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा खासा है। नॉर्थ इंडिया से 92% रिवेन्यू आता है, जर्मनी से 5%, इंडिया से 3% का रिवेन्यू आता है। आईपीओ लाया था दोस्तों, तो मतलब कि लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ कंपनी आईपीओ से पैसा फंड जुटाया था। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 4,000
3000 करोड़ की कंपनी है, मेन बोर्ड पे लिस्टेड है और स्टॉक का पीक कहा जाए 128 पे चल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी छोटी बड़ी कंपनी में भी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 70 से एबव है, इंडस्ट्रियल पी भी 96 है। अगर साथ ही साथ अगर बात किया जाए कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ क्या करें, सेल्स ग्रोथ देखते हैं कंपनी का। आइए सेल्स ग्रोथ ईयरली देखा जाए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कहा जाए 2022 में कहा जाए तो 36 था, वहीं मार्च 2023 में 94 हो गया, फिर मार्च 2024 में 209 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ किया है। ऑप्टिमम मार्जिन कहा जाए तो 22% से 38% का मार्जिन किया है। अगर साथ में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों, प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ कंपनी का। देखिए कंपनी का ईयरली 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 3 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ 58 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। कितना मार्जिन अच्छा कमा रही है कंपनी, बहुत अच्छा। अगर साथ में यही देखा जाए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो देखिए ट्रेलिंग 12 में 122%, यही प्रॉफिट ग्रोथ 155% से कंपनी अभी CAGR रिटर्न तो दिया नहीं है। तो अगर ऐसा कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है कंपनी। और साथ ही साथ कंपनी का रिस्क देखिए, रिजर्व कहा जाए तो 366 है, मतलब 27 करोड़ का रिजर्व था 2022 में, अभी 366 कर लिया है। अभी 78 करोड़ का कंपनी का बोरिंग उधार है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों कितना है, प्रमोटर होल्डिंग्स 80% है, लगभग 79.82%। यहीं इतनी बड़ी कंपनी प्रमोटर ले लिए हैं तो अपने विदेशी निवेशक 1.63% लगा दिए हैं, यहीं डोमेस्टिक वाले वो 7%। पब्लिक कितने हैं 11.47। जहाँ पब्लिक बहुत कम होती है वहाँ स्टॉक अच्छा खासा करके, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल उसके ऊपर नॉलेज होता है, ये पहले से ही स्टेक होल्ड करके रख देते हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी का अगर देखा जाए कि कंपनी क्या काम करती है तो इस पर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये कंपनी की अगर बात किया जाए कि मतलब एयरोस्पेस में डिफेंस में क्या काम करती है तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा। आपको ये हो गया, आप इसका देखिए ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाती है। तो ये मैं दिखाया दोस्तों, हाई प्रिसीजन एरोस्पेस में हो गया, सेमीकंडक्टर के फील्ड में हो गया, एनर्जी के सेक्टर में हो गया। क्लाइंट भी देखेंगे कंपनी का, क्लाइंट बात करूँ तो देखिए क्लाइंट आपको दिखाता हूँ। कंपनी का क्लाइंट एरो इंजन ग्लोबल मतलब OEM लाइसेंस है, मतलब NPCIL हो गया, अदर ग्लोबल OEM क्लाइंट हो गया, और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड ग्लोबल OEM क्लाइंट, काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट है दोस्तों। इसका ऑफिशियल साइट पर चाहे तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है। और साथ ही अगर फ्यूचर में ऐसी कंपनी अगर जो ढूंढना चाह रहे हैं दोस्तों कि फ्यूचर हमें ब्राइट हो, अच्छा खासा ग्रोथ हो, अभी इन्वेस्ट करके हमारा फ्यूचर अच्छा खासा वेल्थ के टेंशन से दूर हो सकते हैं, तो वैसे हम कंपनी को रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। रिस्क लेने के लिए दोस्तों हमें क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परसेप्शन करना पड़ेगा, और जितना जो रिस्क लिया वो कंपनी का अच्छा खासा। और साथ ही अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ वेनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड, आज भी देखेंगे 0.62% की गिरावट है। अगर टॉप से कहा जाए कि कंपनी कितना गिरा है तो दोस्तों टॉप से कहा जाए, देखिए टॉप से आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी टॉप से 90 मतलब 33.94 मतलब कहा जाए 34% गिरावट में मिल रहा है। ऐसा कंपनी है दोस्तों, ये 5 साल का रिटर्न देख लीजिए आपको 370%, नॉट ए बैड, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, ऊपर ही जा रहा है, और ये तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और मार्केट कैप कुछ नहीं है, मात्र 3000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 31 पर चल रहा है। और कंपनी हाई कितना लगाया था दोस्तों, हाई की बात किया जाए 52 वीक हाई तो ये लगभग चला गया था 2500, 2600, 2700 पे, और हमें उतना पर क्या मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस कंपनी का बात किया जाए देखिए कंपनी का ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, कंपनी 180 करोड़, 191 करोड़, 207 करोड़, 224, 240, किसी क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ गिरा है, नहीं गिरा है। ऑप्टिमम मार्जिन भी गिरा है, नहीं गिरा है। और साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी कैसे गिरेगा जब मार्जिन गिरा ही नहीं है कंपनी का, तो प्रॉफिट भी हर क्वार्टर में बढ़ रही है। ईयरली तो छोड़ ही दीजिए, जब क्वार्टरली अच्छा है तो ईयरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए हर साल ईयरली 178 करोड़ से कंपनी मात्र 5-6 साल में 900 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। मार्जिन भी देखिए 7% से 19% कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी का अगर बात किया जाए 7-8 साल में 4 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, 100 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी का 5 साल में 27 कर लिया है, और 3 साल में बात किया जाए तो 37, और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 54%, 5 साल में 87%। तो अभी CAGR रिटर्न बना के देखिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है कंपनी का। देखिए जाए बोरिंग और रिजर्व भी देखा जाए तो बोरिंग कम है, बोरिंग कहा जाए तो 181 करोड़ का बोरिंग है, और मात्र लाइबिलिटी कहा जाए तो 280 करोड़ का लाइबिलिटी है। साथ ही साथ कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो प्रमोटर प्लस में
FI और DI एक्टिविटी काफ़ी अच्छा खासा 32% पब्लिक के पास स्टेक है। इसका ऑफिशियल साइट पर भी जाएँगे तो देखिए इसका मतलब ये वेन्यू हो गया, मतलब जहाँ प्रोडक्शन होता है उस कंपनी का। तो देखिए वहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनाती है, स्टेनलेस स्टील बनाती है। इस कंपनी का अडानी, एयरटेल और आइनॉक्स, जिंदल स्टील, या लार्सन एंड टुब्रो, लुपिन, ये सब क्या है, क्लाइंट है। ये बहुत अच्छे-अच्छे ये देखिए PI, NTPC, अप्राजल, ये सब ये कंपनी, SRF हो गया, ये इस कंपनी का क्लाइंट है। इस कंपनी का देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब बनाती है, स्टेनलेस स्टील। और उसके बाद का मैन्युफैक्चरिंग स्टील ट्यूब, पाइप, यू प्रकार का ट्यूब। और 30 मतलब कहा जाए कि हर साल आपको कितना 80 क्लाइंट है, 500 क्लाइंट फ्रॉम फॉर्चूनर 5 क्लाइंट में 80% क्लाइंट इसी के पास है। और इंडिया लार्जेस्ट ट्यूब मिल कैपेसिटी है इस कंपनी का। फुली हाउसेज कैपेबिलिटी सेक्टर कैटेगरी 9 है इस कंपनी का। और साथ ही प्रोडक्ट देखेंगे कंपनी का, स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट हो गया, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंटल ट्यूब हो गया, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप हो गया, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप हो गया, उसके बाद LSAW पाइप हो गया। इस कंपनी का ये प्रोडक्शन बनाती है कंपनी का। खुद जाके इसका ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसा कंपनी, एक मैं छोटी आपकी कंपनी लेके आएंगे सिल्चर टेक्नोलॉजी जैसा, अगर आपको रिटर्न चाहिए, कितना साल में 2000, ये कब आया है रिटर्न, तो यहाँ बना के दिया है। मान लीजिए कि 5 साल के रिटर्न देखा जाए तो आपको 11,000% का रिटर्न बना के दे दिया। कौन बनाएगा? SME स्टॉक, छोटे कैप की कंपनी। अभी ये कंपनी का भी मार्केट कैप भी देखेंगे तो कितना है दोस्तों, मात्र 6,000 करोड़ की कंपनी है सिल्चर टेक्नोलॉजी का। ये कंपनी, ऐसा कंपनी आपको चाहिए अगर इस स्टेज में, तो वह आपके लिए मैं एक कंपनी लेके आया हूँ। आप बस पेशेंस रखिए, आपको दिखाता हूँ वो कंपनी कौन सी है और बहुत अच्छा खासा सेम सेक्टर में है। तो ये दोस्तों आज 5% का अपर सर्किट चला गया। मैं काफ़ी दिन से फोकस किया था इस कंपनी को लेने के लिए, बट आज उसके साथ डील हो गया। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक कंपनी है, उसके साथ डील हो गया, जिसके कारण से स्विट्ज़रलैंड की कंपनी किसके साथ हुआ है, वेल्डमैन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के साथ हो गया, एजिट स्विट्ज़रलैंड के साथ, जिसका अपर सर्किट 2 दिन से लग रहा है। मैं परसों फाइंड आउट किया था। मैं बात कर रहा हूँ यस हाई वोल्टेज लिमिटेड का। अगर अभी भी देखिए 5% अपर सर्किट चला गया दोस्तों, एक मैं अभी लिस्ट हुआ है, कितना तारीख का बात किया जाए तो ये मात्र अभी 23 दिसंबर का लिस्ट हुआ, वहाँ से गिरावट। यहाँ पर मैं फाइंड आउट किया था कि लेना है, लेकिन बट हाथ से निकल के कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कंपनी का। अगर कल भी मौका मिलता है तो इस कंपनी में मैं स्टेक लेने की सोचूंगा। देख, पैसा तो बहुत SME में लगता है दोस्तों, 2.5-3 लाख रुपया, तो ये इधर से उधर अरेंज करना पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। ये कंपनी कॉर्पोरेट 2022 में हुआ था, यस हाई वोल्टेज। और क्या करते हैं, पावर इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइज हाई वोल्टेज एंड हाई करंट ट्रांसफर, बुश जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो उस कंपनी के डालती है। मार्केट कैप कहा जाता है 848 करोड़ की है। कंपनी का स्टॉक पी 70 पर मिल रहा है। यहीं बात किया जाए इंडस्ट्रियल पी का तो 67 पर। कंपनी ना महंगा है ना सस्ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी भी 30 से एबव है। और साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए कि देखिए सेल्स ग्रोथ देखा जाए, सबसे मुख्य चीज़ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट। जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ही नहीं रहता है, कंपनी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। 38 करोड़ का हर साल कंपनी 108 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करी है। मार्जिन भी देखिए 16 से 19 है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ का प्रॉफिट को 12 करोड़ कर दी है। तो कंपनी एवरेजली अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है ना, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है। और कंपनी का अगर बात किया जाए प्रमोटर होल्डिंग भी, तो प्रमोटर होल्डिंग 57% है, FI 2% है, DI 12% है, पब्लिक 27% से होल्ड करती है। इस कंपनी का अगर ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस RAP बूस बनाती है। ये इंडिया का फर्स्ट है ऐसी कंपनी जो बूस प्रकार का बनाती है। 35,000 बूसिंग अक्रॉस द 60 कंट्री में इंस्टॉल कर रखा है ये कंपनी। और टेस्टेड ग्लोबल क्लास परफॉर्मेंस भी है इस कंपनी का। अगर बात किया जाए कि ये कंपनी देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, ये प्रकार का प्रोडक्ट है कंपनी का, ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट इस कंपनी का ये ऐसे प्रोडक्ट है। 35,000 प्रोडक्ट्स इंस्टॉल कर दिए। QIB कंडीशनर बूस्टिंग हो गया, ये कंडीशनर बूस्टिंग देख रहे हैं, ये बूस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए ये क्या होता है, ये बूस्टिंग प्रकार के ऑल द बूस्टिंग ऑयल एंड बूस्टिंग ऑयल ये कंपनी काम करती है। हाई करंट बूस्टिंग हो गया, आप इसका ट्रांसफार्मर में RAP कंडीशनर बूस्टिंग हो गया, कस्टमर सर्व इतना करती है। काफ़ी अच्छा खासा मुझे प्रोडक्ट लगा था जब मैं इसी को फाइंड आउट किया था। बस पेशेंस रखना होता है। SME स्टॉक ऐसा नहीं है कि जाके एक ही बार मतलब कि फायर ऑन बाई कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मार्केट में आप लोग पेशेंस के साथ
होल्ड कीजिए, पैसा अच्छा खासा बनने दोस्तों। और ऐसे दोस्तों फेयर ऑन मिसिंग आउट में ऐसा जाके एफएमओ में आके किसी शेयर को खरीदना नहीं होता है। बस पेशेंस रखना होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हम ही लोग खरीद लें। बस पेशेंस रखिए, ऐसा कुछ स्टॉक होगा जो हर किसी का धनिक बनने के लिए, जैसे वारेन बफेट हो गया, राधा कृष्ण दवानी जी हो गए, विजय कचोलिया जी हो गए, और मतलब कि विजय केडिया सर हो गए। तो ऐसे हर किसी का अलग अलग मल्टी बैगर स्टॉक बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सब एक ही स्टॉक में पैसा लगाकर धनिक बने हुए हैं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।